सेक्स समस्या। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इस समस्या का जन्म हो जाता है। तो नशा का सेवन, यदि किसी भी प्रकार का आप मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो एक लंबे समय के बाद नाड़ी दुर्बलता स्वतः पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यह समस्या हो सकता है। या आप लंबे समय से तनाव में हैं या तनाव बना हुआ है तो उसकी वजह से भी यह दुर्बलता पकड़ लेता है। अनियमित दिनचर्या, यदि समय से उठना नहीं है, समय से आप भोजन नहीं ले रहे हैं, या काम के प्रति आप ज़्यादा भाग दौड़ में लगे हुए हैं, या आप परहेज नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में योग नहीं है, तो उसकी वजह से भी एक लंबे समय के बाद नाड़ी दुर्बलता की समस्या पकड़ लेती है, जिसकी वजह से इस समस्या का जन्म हो जाता है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। आज चलिए बात करते हैं लक्षण के संबंध में। तो पेनिस में तनाव का कम होना या तनाव का ना आना। दूसरा, शीघ्र पतन का होना। तो इसमें क्या होता है कि टाइमिंग बहुत कम हो जाता है और वीर पात जल्द ही हो जाता है। कामेच्छा की कमी, तो इसमें इच्छा की भी कमी होने लगती है और धीरे धीरे इसका असर आपको शरीर पे प्रकट होने लगता है। तो यह सब इसके प्रमुख लक्षण है जो दिखाई पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं, यदि यह समस्या है तो पहली चीज, इसे छुपाना नहीं चाहिए। इसका आप प्रॉपर इलाज लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि इसमें अगर भी आप केवल मेडिसिन के सहारे ही हैं और बार बार मेडिसिन आप ले रहे हैं और आप अपने भोजन पर, परहेज पर, योग पर और नहीं ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि आप दवा लेने पर कुछ दिन के बाद इस समस्या से निजात मिल भी जाए। लेकिन यदि नशा का सेवन, तनाव, अनियमित दिनचर्या ये बना हुआ है तो यह पुनः समस्या पैदा हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि बिल्कुल दवा के सहारे न रहिए और बार बार दवा लेने की भूल मत करें, क्योंकि अत्यधिक दवा लेने से भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसमें भी आपकी नाड़ी कमजोर पड़ सकती है। और दूसरा कि यदि आप किसी भी प्रकार के स्प्रे और जेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरुआती चरण में आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है, लेकिन अगर भी आप इसे बराबर लेंगे तो उसकी वजह से भी पेनिस की नसें में शून्य या दुर्बल होने लगता है और धीरे धीरे ब्लड का फ्लो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तब ऐसी दवा का इस्तेमाल करने पर भी आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन, स्प्रे और जेल लेने का भूल ना करें। कोशिश करें कि अपने डाइट पर विशेष ध्यान दें। तो डाइट में आपको क्या करना है कि भीगा हुआ चना और मूंग, तो मूंग का मात्रा ज़्यादा हो, चना का उससे कम। तो इसे जब अंकुरित हो जाए तो उसे नियमित आप सुबह के वक्त आधी कटोरी चाहे गुड़ के साथ ले और चाहे सलाद के साथ ले, तो इसे लीजिए। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं वे चीनी का प्रयोग न करें। फल का सेवन, इसके आधे घंटे के बाद जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उसे आप लीजिए और 1 घंटे के बाद आप भोजन लीजिए। तो भोजन में आप चने का
और गेहूं और जौ, इन तीनों का मिक्स रोटी हरी सब्जी के साथ लीजिए। और एक टाइम आप मूंग का दाल जरूर लें। आप सत्तू का भी सेवन कर सकते हैं। और शाम के वक्त आप एक बार चाहे फल का जूस या नारियल पानी, जो भी उपयोगी हो, उपलब्ध हो, उसे लीजिए। और रात का भोजन कम से कम 8 बजे के पहले आप ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा देर लेट से भोजन लेने से भी ठीक नहीं होता है, तो यह भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो 8 के पहले आप भोजन ले लीजिए। तो एक टाइम आप मिक्स रोटी लीजिए और शाम के टाइम आप केवल सिंपल गेहूं का रोटी लीजिए। और मूंग का दाल चाहे आप सुबह के वक्त लीजिए चाहे शाम के वक्त लीजिए, लेकिन शाम के वक्त लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मूंग के दाल इस सेक्स की समस्या में बहुत ही कारगर बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है इसे लेने से। और आधे रात के भोजन लेने के बाद उसके आधे घंटे के बाद वॉक करने के बाद आप हल्का कुनकुना दूध अंजीर के साथ या खजूर के साथ, जो भी उपलब्ध हो, उसे ले सकते हैं। और जो मीट लेना पसंद करते हैं वो उबले हुए अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, या देसी अंडे के लिक्विड को दूध में मिलाकर आप ले सकते हैं। या उबली हुई मछली का सेवन, बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार ना हो तो उसे भी आप ले सकते हैं, यह भी कारगर होता है। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं वे अपने डाइट को अपने डॉक्टर के अनुसार ही लें। अब चलिए बात करते हैं परहेज के संबंध में। तो इसमें अत्यधिक खट्टे का सेवन नहीं करना है, अत्यधिक चीनी नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना है, और स्मोकिंग से बचे। अब चलिए बात करते हैं योग के संबंध में। तो देखिए कि जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक शरीर भीतर से मजबूत नहीं होगा। तो अच्छी डाइट और योग दोनों जरूरी है। तो कम से कम डेली 20 मिनट का ध्यान खाली पेट आप जरूर करिए, और प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, और जो भी आसन आपको सहज लगे उसे जरूर करिए। और कम से कम यदि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो 2 बार सूर्य नमस्कार जरूर करिए। ऐसा यदि आप डेली करेंगे तो आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी संतुलन में होगा, तो जिससे आपका मानसिक स्थिति और शारीरिक और यहाँ तक कि सांस की स्थिरता और किसी भी प्रकार की जो नाड़ी दुर्बलता है, इससे जल्द ही आपको निजात मिल जाएगा और इस समस्या से जल्द ही स्वतः ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप भोजन, परहेज और योग इन तीनों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस की स्थिरता जबरदस्त, बहुत ही स्थिर होगा, और सेक्स के दौरान जितना सांस कम चलेगा और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर होगा, तो नाभि पर जितना चोट कम लगेगा उतना ही सेक्स की अवधि बढ़ जाएगी। और जितना ही सांस तेजी से चलेगा, नाभि पर चोट ज्यादा लगेगा, तो वीर्य पतन जल्दी ही हो जाएगा। तो स्थिरता बहुत जरूरी है। यदि शुरुआती चरण में आप ऐसा करने में असमर्थ हो रहे हैं, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सांस स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करें कि आप ज्यादा उतावले ना हो, क्योंकि ज्यादा उतावले होने पर
सांस स्वतः ही जल्दी जल्दी चलने लगता है, जिसकी वजह से नाभि पर चोट पड़ने लगता है, जिससे वीर क्षय वीरपात जल्द ही हो जाता है। यदि आप बहुत ही ज्यादा उतावले नहीं रहेंगे और बहुत ही सहज पेश आएंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर घर्षण की वजह से पेनिस में गर्मी जब पैदा होगा तो स्वतः ही ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और उसके बाद भी आप देखेंगे कि सेक्स की अवधि बढ़ने लगता है। तो यह भी आप करिए और धीरे धीरे जब आप भोजन परहेज और योग में निपुण होते जाएंगे, तब जब आपका ध्यान, आपका सांस स्थिर होगा और आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करने में सक्षम होंगे तो देखेंगे कि नाभि पर चोट कम लग रहा है और ऐसी अवस्था पर, ऐसी स्थिति में जितना नाभि पर चोट कम लगेगा तो सेक्स की अवधि आपकी इच्छानुसार हो जाएगी। आपकी इच्छानुसार जितना चाहे इसे आप बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सेक्स का टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर इंद्रिय मजबूत है, सांस आपका स्थिर है, आपकी मानसिक स्थिति, शक्ति आपका बेहतर है, तो कम से कम आपका सेक्स का टाइमिंग 40 मिनट तक होना चाहिए। यदि 40 मिनट से कम का सेक्स है, यदि 2-5 मिनट में आपका वीर्य क्षय हो जा रहा है, तो ये मान कर चलिए कि आपका मन, आपका इच्छा बार बार उसी तरफ भागेगा, क्योंकि यह इच्छा बना ही रहेगा और इसका बनना स्वाभाविक है और इसलिए बन रहा है क्योंकि आपको तृप्ति नहीं मिल रही है। क्योंकि उमंग के क्षण में जब आप बाहरी भ्रमण को भूल जाते हैं, उस क्षण केवल उमंग ही रह जाता है और उस दफा कुछ होने में जो मौजूद है वह प्रकट होने लगता है, यानी वो ठहर जाता है। तो संभोग भी एक ठहराव है। यदि थोड़े समय में अगर वीरपात हो जा रहा है तो आपको उस ठहराव का कभी बोध नहीं होगा और उस ठहराव में जो मौजूद है वह कभी भी प्रकट नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे कि यह की अवधि कम से कम 40 मिनट का जरूर हो, तभी आपका अपने उमंग के अंतिम बिंदु तक, उस ठहराव तक आप पहुंच पाएंगे।